आज हम किरण प्रकाशिकी की लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। ये किरण प्रकाशिकी की हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके अलावा आपको जो भी कोई समस्या हो वो आप व्हाट्सएप नंबर हैं ये इन पे सेंड कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। फिर किसी दिन प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएंगे तो एक प्रॉब्लम क्लास और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा रिवीजन के समय भी हम कुछ मॉस्ट क्वेश्चन फिर रिवाइज़ करेंगे। उसके साथ साथ हम पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सारा काम हम रिवीजन में करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस होने के बाद। आज इतना ही करेंगे। ये जो आज न्यूमेरिकल ख़त्म कर देते हैं उसके बाद किरण प्रकाशिकी ख़त्म हो जाएगा। पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए वो पूछते रहना, और बाकी रिवीजन के समय पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे अपन, और भी कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो अपन इस क्वेश्चन में बात करते हैं 8वें क्वेश्चन में कि ये सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल है। तो मैं एक बार पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना के आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे बनाना है। देखिए, ये लेंस हुआ, अभिदर्शक लेंस यानी ऑब्जेक्ट लेंस हुआ। ये इसकी मुख्य अक्ष बना दी। इसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है। फोकस के बाहर वस्तु रखी होती है, छोटी वस्तु जिसको हम ए बी बोलते हैं। वस्तु से 2 प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर वाली किरण फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश केंद्र से जाती है। ये दोनों किरणें जब एक दूसरे को काट देंगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। ये थी बात अभिदर्शक लेंस की। ये वाली जो दूरी है ये क्या है? u0 है, और ये वाली दूरी क्या हो गई? v0 हो गई। उसके बाद बात करें ये वाली दूरी क्या है? f0 है। देखिए, ये u0 है, ये v0 है, और ये दूरी f0 है। आपतित प्रकाश किधर से है? इधर से। तो u0 प्रकाश के विपरीत हो गया, इसलिए माइनस का होगा, v0 प्लस का, और f0 भी प्लस का। फिर एक और लेंस बनाएंगे हम यहाँ पे, जिसको हम नेत्रिका लेंस भी कहते हैं। बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का होता है। ये आई लेंस यानी नेत्रिका लेंस हो गया। ये इसको क्या समझ लेता है? वस्तु समझता है। तो यहाँ से 2 प्रकाश की किरणें जाएंगी। एक तो सीधी ध्रुव प्रकाश केंद्र से चली जाएगी, इसको प्रकाश केंद्र बोलते हैं। दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और ये दोनों किरणें पीछे आके एक दूसरे को काटेंगी, और जहाँ काटेंगी वहाँ क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये था अपना दूसरा चित्र। अब इसको ध्यान से आपको देखना है। देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण फोकस बिंदु से गुजरती है, यानी ये FE है, तो ये वाली दूरी भी क्या होगी? FE होगी। और यहाँ नेत्र से जो अंतिम प्रतिबिंब है उसकी ये वाली दूरी, अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये वाली दूरी हम इसको VE बोलते हैं, और V को हम D यानी स्पष्ट दृष्टि दूरी से भी लिखते हैं। ये नेत्रिका जो है ये इसको वस्तु समझता है, इसलिए ये वाली जो दूरी है इसको UE लिखते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ दिया क्या क्या है। पहले तो दोनों की फोकस दूरी दे रखी है। F0 का मान दे रखा है कितना? 0.95। FE का मान दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। दोनों धनात्मक होंगी। पहली बात, दोनों क्या होंगी? धनात्मक होंगी। दूसरी बात क्या दे रखी है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी दे रखी है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी, ये वाली दूरी दे रखी है। ये वाली दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें समझना है। देखो, यहाँ से यहाँ कितनी हुई? v0, और यहाँ से यहाँ UE। तो ये पूरी दूरी v0 और ये UE, v0 और UE दोनों दूरियाँ कितनी हैं? दोनों मिला करके 20 सेंटीमीटर है। ये दे रखा है। दूसरी बात क्या दे रखी है कि जो प्रतिबिंब है, लास्ट प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब यही होगा, ये वाला, और ये नेत्र से कितना दूर है? 25 सेंटीमीटर। तो बताइए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25, अधिकतम अनंत होती है। तो बताओ, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। देखिए, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से कितना? 25 सेंटीमीटर दूर। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो हम न्यूनतम दूरी का सूत्र लगा करके क्या निकाल लेंगे? आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आप समझ गए होंगे। F0 दे रखा है,
चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक होगा। एफ ई दे रखा है, ये भी धनात्मक होगा। और ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी दे रखी है V0 प्लस UI 20 सेंटीमीटर। और डी का मान दे रखा है 25, लेकिन ये इधर होने के कारण क्या होगा, डी माइनस का होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या दिया गया है। F0 दे रखा है कितना, 0.95 सेंटीमीटर। 0.95 है तो पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 95/100 सेमी, धनात्मक होगी। उसके बाद अपन बात करें FE बराबर दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। फिर दोनों लेंसों के बीच की दूरी दे रखी है, यानी किसका मान दे रखा है, V0 प्लस UI का मान, दोनों का कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पे हमें सिर्फ ये दूरी है, दो लेंसों के मध्य की क्या है, दूरी है, तो दूरी का हमें क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, चिन्ह नहीं लेना, मापांक कर देंगे दूरी का। मापांक क्यों किया है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम इन दोनों का मापांक कर देंगे। उसके बाद क्या दे रखा है, अंतिम प्रतिबिंब की नेत्रिका से दूरी। नेत्रिका लेंस ये है, अंतिम प्रतिबिंब ये है, तो ये वाली दूरी दे रखी है, कितनी है, इसको D से लिखते हैं। D बराबर 25 सेंटीमीटर। और ये आपतित प्रकाश के विपरीत है, इसलिए चिन्ह परिपाटी में इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये चित्र था, चित्र बना के हमने समझा क्या क्या दे रखा है, कौन कौन सी राशियाँ प्लस हैं, कौन सी माइनस है। अब हम देख रहे हैं न्यूनतम दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब, कहाँ बन रहा है, न्यूनतम दूरी पर। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन M बराबर होता है -V0/U0 1 प्लस D/FE, ये सूत्र होता है। अब हमें यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो मान हमारे पास हैं, क्या वो आवर्धन निकालने के लिए काफ़ी हैं या और मान हमें निकालने पड़ेंगे। देखो V0 का मान है कहीं भी नहीं है, U0 का मान कहीं भी है नहीं है, D का मान दे रखा है, FE का दे रखा है, यानी यहाँ दो राशि और निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, दो राशि और पता होनी चाहिए, V0 और U0 दोनों पता होनी चाहिए, तो हम आवर्धन क्षमता निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस सूत्र की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब लेंस सूत्र अगर हम अभिदर्शक वाले ऑब्जेक्ट लेंस में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे FO वाले में, ऑब्जेक्ट लेंस वाले में, तो FO का मान पता है, UO VO ये दोनों नहीं पता हमें, ये दोनों मान अननोन हैं, सिर्फ एक ही मान पता है। तो बताओ ऐसे कर सकते हो क्या कि एक मान पता हो, दो निकालने हो, संभव नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले नेत्रिका में लेंस सूत्र लगा देंगे, नेत्रिका वाले में। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र किस में लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे नेत्रिका में। तो नेत्रिका को आई लेंस बोलते हैं, तो 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। देखिए VE को हम यहाँ D भी लिख सकते हैं, तो VE को मैंने क्या लिख दिया, D। अब UE को इधर ले आओ तो 1/UE किसका हो जाएगा, प्लस का। FE को आगे ले जाओ तो 1/D माइनस 1/FE। 1/UE बराबर D का मान कितना है, -25। ये माइनस का चिन्ह पहले से था, 1/F की जगह कितना 5 रख देंगे, ये भी माइनस का हो गया और यहाँ इसमें माइनस है, तो ये दोनों माइनस हमें क्या करने हैं, कॉमन लेने हैं। 1/UE बराबर -1/25 प्लस 1/5। 1/UE बराबर ये 25 हो गया, 1 प्लस 5, और 1/UE बराबर 6/25। ये बाहर वाला माइनस मैं भूल गया हूँ, ये उल्टा करेंगे तो UE बराबर क्या हो जाएगा, -25/6, और जो पीछे मान रखे थे सेंटीमीटर में थे, तो ये भी सेंटीमीटर में। तो हमारे पास UE का मान आ गया नेत्रिका वाले से। देखिए UE का मान हम यहाँ रखेंगे, यहाँ मान रखने से UE का किसका आ जाएगा, V0 का आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, हम जानते हैं V0 का मॉडुलस प्लस UE का मॉडुलस बराबर 20। मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ उसका मापांक ही रखना है,
तो यहाँ प्लस माइनस नहीं रखेंगे, सिर्फ 25/6 रखेंगे, ये 20 हो गया। V0 बराबर ये 25/6 आगे जाके किसका बन जाएगा, माइनस का, और V0 बराबर हो जाएगा 120 माइनस 25/6, और ये V0 बराबर आ जाएगा 95/6 सेंटीमीटर। V0 का मान आ गया 95/6। अब ध्यान से यहाँ देखो, D का मान 25 है ही, FE का मान 5 है, V0 का मान 95/6 आ गया, बचा कौन, U0। तो U0 फिर क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे, किसके लिए, अभिदर्शक में। क्या करेंगे, अभिदर्शक लेंस में क्या लगा देंगे, लेंस सूत्र लगा देंगे। तो 1/F0 बराबर 1/V0 माइनस 1/U0। U0 को इधर ले आओ, F0 को आगे ले जाओ, तो क्या हो गया, 1/U0 बराबर 1/V0 माइनस 1/F0। 1/U0 बराबर 1/V0 कितना आया है, 95/6। F0 का मान कितना है, देखो यहाँ से पॉइंट 95 था, तो 95/100 सेंटीमीटर में बना, 95/100। तो 1/U0 बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6/95, और ये हो जाएगा 100/95। 1/U0 बराबर, बोलो एलसीएम कितना, 95, और 100 में से 6 में से 100 जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, -94, और उल्टा करेंगे तो U0 बराबर हो जाएगा -95/94 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हमारे पास मान आ गया। देखो, अब देखो ध्यानपूर्वक क्या किया है, पहले नेत्रिका में लेंस सूत्र लगाया और UE का मान निकाला। UE का मान यहाँ रख दिया तो कौन आ गया, V0 आ गया, और V0 का मान फिर लेंस सूत्र में रखा तो कौन आ गया, U0 आ गया। ये 2-3 बार ये छोटी छोटी गणनाएं करनी है, ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि आगे मिटा के मैं फिर आवर्धन क्षमता निकालने वाला। अब क्या करना है, देखो M बराबर V0 कितना है, 95/6, U0 कितना है, 95/94, D कितना 25, FE कितना 5, ये सारे मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, आवर्धन क्षमता आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं यहाँ रख देता हूँ, आवर्धन M बराबर -V0/U0 1 + D/FE। यहाँ क्या करने हैं, सिर्फ मान रखने, प्लस माइनस नहीं लेना, ये माइनस तो सूत्र में है ऑलरेडी, तो ये तो लेना ही लेना है। अब बताओ V0 का मान कितना है, 95/6, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 95/6। उसके बाद U0 का मान कितना है, प्लस माइनस नहीं लेना है, 95/94 है, ये का ये मैंने रख दिया। फिर ब्रैकेट लगाओ, 1 + D का मान कितना है, 25 है, और FE का मान क्या है, 5 है, ये हमने रख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लो, बोलिए M बराबर क्या हो गया, -95/6 को यूं का यूं रख लेते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं तो 94 ऊपर चला जाएगा, 94/95। 1 प्लस ये 25 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। M बराबर माइनस, देखो 95 से 95 को कट कर दो तो ये क्या बचा, 94/6, और ये भी क्या हो गया, 6, तो M बराबर क्या हो गया, -94 हो गया। ये हुई आवर्धन क्षमता। अब बात ये है कि ये आवर्धन क्षमता माइनस की आई है। माइनस से क्या मतलब है, हमारी वस्तु जो वास्तव में वस्तु है AB, मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के चित्र की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में AB जो होता है वो सीधा होता है और उसका जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, इसलिए आवर्धन क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और आवर्धन क्षमता की वैल्यू क्या होगी, 94। इसका मतलब हुआ कि 94 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो अब बात करने वाले हैं 9th क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन किरण प्रकाशिकी में। तो देखिए क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले मोटे तौर पे कि क्या बात है सारा कुछ। एक हमारे पास लेंस है कांच का बना हुआ, अभिसारी लेंस है, अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस है। ये किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 म्यू जी। म्यू जी का मतलब है, म्यू यानी अपवर्तनांक और जी यानी ग्लास का कितना, 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ का बना हुआ है। ये यहाँ हवा में रखा है, यानी इधर भी जो माध्यम है हवा, इधर भी माध्यम हवा, और ये माध्यम क्या है, कांच।
ऐसी स्थिति में इस लेंस की शक्ति दे रखी है, हमें फोकस दूरी नहीं दे रखी। क्या दे रखी है? इसकी शक्ति दे रखी है, तो फोकस दूरी हम पता कर लेंगे। अब क्या करते हैं, इस लेंस को उठा के किसी तरल पदार्थ में डाल देते हैं। इसको उठाकर कहाँ डाल देते हैं? किसी तरल पदार्थ में डाल दिया जाता है। जब इसको तरल पदार्थ में डाल लेंगे तो ये अपसारी की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, यानी अवतल जैसा व्यवहार करेगा, और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो उस तरल पदार्थ में जिसमें इसको रखा जाता है उसका क्या निकालना है? अपवर्तनांक निकालना है। तो यहाँ दो स्थिति बनती। पहले लेंस क्या रखा है? हवा या निर्वात में रखा है। दूसरी बार कहाँ रखा है? लेंस तरल पदार्थ में रखा है। दोनों स्थितियों की आपस में तुलना करी जाएगी और तुलना करके ही क्या निकाला जाएगा? अपवर्तनांक निकाला जाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन इसको हल करने से पहले हम यहाँ लिखने वाले हैं क्या क्या बातें दे रखी हैं। सबसे पहले कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? कांच का अपवर्तनांक, यानी कि इसको कांच को ग्लास बोलते हैं, तो म्यू जी बराबर कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। उसके बाद में इसकी शक्ति दे रखी है, देखिए पावर दे रखी है। लेंस की क्या दे रखी है? शक्ति दे रखी है। लेंस शक्ति कितनी? P बराबर +5 डायोप्टर। तो F निकाल लेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/P बराबर 1/5 बराबर 0.20 मीटर आ जाएगा, और 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। F का मान कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अभिसारी है, अभिसारी होगी तो फोकस प्लस की होगी, शक्ति भी धनात्मक है तो फोकस दूरी भी धनात्मक होगी। अब क्या होता है, ये पहली स्थिति की बात है। तो हम यहाँ जो पहली स्थिति है, हमारी जो पहली स्थिति है उसमें लेंस हवा या निर्वात में रखा होता है। तो लेंस के पहले का माध्यम क्या होता है? हवा या निर्वात। तो यहाँ अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? μ1 बराबर 1 हो जाएगा। μ2 बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, ये वाला। फिर वापस पहला माध्यम आ जाएगा। ये सब हमने पढ़ा था लेंस मेकर सूत्र में। तो यहाँ क्या लगाने वाले हैं? लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र 1/F बराबर यहाँ हो जाएगा μ21 - 1 1/R1 - 1/R2। इसकी यहाँ वैल्यू रख देंगे μ21 की, तो क्या हो जाएगा? 1/F बराबर μ2/μ1 - 1, और ये 1/R1 - 1/R2। F की वैल्यू क्या है? 20 हो गई। इसकी वैल्यू क्या है? μ2। दूसरा माध्यम ग्लास है, कांच है, तो इसका अपवर्तनांक 1.5। हवा या निर्वात का 1 हो जाएगा, -1 1/R1 - 1/R2। देखो 1.5 में 1 का भाग देंगे तो 1.5 ही रहेगा, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20 बराबर 0.5 1/R1 - 1/R2। ये 0.5 इधर जाएगा, 20 से गुणा होगा। 20 से 0.5 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 बन जाएगा। ये 0.5 इधर आएगा, 20 से गुणा होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। बराबर क्या बचेगा? 1/R1 - 1/R2। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जो मान हमें पता थे, कांच माध्यम है तो कांच के पहले और बाद में दोनों तरफ क्या था? हवा या निर्वात, तो उसका अपवर्तनांक 1 था, हमें पता था, ये हमने रख दिया। कांच का 1.5 रख दिया, फोकस दूरी रख दी। अब स्थिति नंबर 2 पर हम फिर से क्या लगाएंगे? लेंस मेकर सूत्र। कहाँ लगाएंगे? स्थिति नंबर 2 पर हम क्या लगाएंगे? लेंस मेकर सूत्र। तो यहाँ लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे तो 1/F बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा? μ21 - 1 1/R1 - 1/R2। देखिए अब जो दूसरी स्थिति है उसमें फोकस दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर। दूसरी जो स्थिति है हमारी, उसमें फोकस दूरी का मान कितना हो जाता है? 100 सेंटीमीटर हो जाता है। साथ में ये बात भी हमें ज़रूर पढ़नी है कि वो व्यवहार कैसा करता है? अपसारी जैसा करता है, यानी कि वो अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा और उसकी फोकस दूरी -100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -100 हो जाएगी। फोकस दूरी का मान कितना रख दिया? -100।
ये हो गया म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1। ये देखो समीकरण नंबर 1 में इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है 1/10। 0 से 1 0 कटेगा तो यहाँ बचेगा। अब बताओ म्यू 2 कौन है, वही जो दूसरा माध्यम यानी कांच है, तो कांच के लिए कितना 1.5। लेकिन यहाँ कांच के दोनों तरफ वाला माध्यम अब क्या हो गया, तरल हो गया, तो म्यू एल लिख देते हैं। देखो क्या दे रखा है, म्यू एल दे रखा है, तो कांच के दोनों तरफ कितना हो गया, म्यू एल हो गया, और ये -1 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब ये जो 1 है ये बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 1 बनेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का हो गया और -1/10 बराबर क्या हो गया 1.5, और ये म्यू एल हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस करेंगे तो 10 - 1 अपॉन 10 बराबर 1.5 म्यू एल हो जाएगा। फिर अपन इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 10 बराबर 1.5 और म्यू एल। वज्र गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 9 म्यू एल हो जाएगा, और ये दोनों गुणा होके 15 हो जाएंगे, और म्यू एल बराबर क्या हो जाएगा 15/9 यानी कि 5/3 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा तरल पदार्थ का अपवर्तनांक 5/3। देख सकते हो आराम से 2 बार, पहली बार और फिर पहली बार में ये मान आ जाएगा जिसको हम दूसरी बार उपयोग में ले लेंगे। तो ये हुआ तरल पदार्थ का अपवर्तनांक, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं किरण प्रकाशिकी के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, 10वां क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण। तो इसको हम हल करने से पहले लिखेंगे, दिया गया है, इसको प्रिज्म कोण बोल दो या प्रिज्म का अपवर्तन कोण बोल दो। प्रिज्म कोण भी बोल सकते हो या इसको प्रिज्म का अपवर्तन कोण। इसको हम वैसे भी नॉर्मली भी किससे लिखते हैं, ए से ही लिखते हैं, और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, ए ही दिया हुआ है। उसके बाद में नंबर 2 बात क्या दे रखी है, अपवर्तनांक दे रखा है। अपवर्तनांक को हम म्यू से लिखते हैं, अपवर्तनांक दे रखा है। अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं, म्यू या ईटा से भी हमने कई बार इसको लिखा है। तो म्यू का मान कितना दे रखा है, कोट A/2 दे रखा है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, क्या पूछा है, न्यूनतम विचलन कोण पूछा है। क्या पूछा है, न्यूनतम विचलन कोण पूछा गया है, यानी डेल्टा मिनिमम या स्मॉल m से ही लिख सकते हैं। डेल्टा m की वैल्यू हमसे पूछी गई है। इसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पे हम लगाने वाले हैं प्रिज्म सूत्र। क्या लगाने वाले हैं, प्रिज्म सूत्र, या इसको हम यूँ कह दें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने का सूत्र है। ये क्या होता है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 और अपॉन में साइन A/2। ये सूत्र आपको याद होगा, प्रिज्म सूत्र है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमें म्यू का मान रखना है, तो म्यू की जगह हम क्या रख देंगे, कोट A/2 बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन A/2। फिर अपने को क्या करना है, यहाँ कोट का फॉर्मूला लगाना है। कोट का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका कोट का। तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, क्या है A/2 आ जाएगा। फिर अपन बात करें यहाँ पे क्या होगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, और ये हो जाएगा साइन A/2। तो यहाँ क्या होगा, देखो साइन A/2 से साइन A/2 कट जाएगा, दोनों सेम वैल्यू हैं दोनों के भाग में, तो ये हो जाएंगी कैंसिल। तो बचेगा क्या, इधर बचेगा cos A/2 बराबर, इधर क्या बचेगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। देखिए इधर साइन की वैल्यू है, इधर साइन की वैल्यू है और इधर कोस की वैल्यू है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ साइन बनाओ या फिर दोनों तरफ कोस बनाओ। तो मैं यहाँ एक सूत्र
बता रहा हूँ आपको, वो सूत्र हम लगाने वाले हैं। साइन 90 माइनस थीटा जो भी होता है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा। तो देखिए ये कोस तो हमें यहाँ पहले से लिखा हुआ है और कोस यहाँ लिखा हुआ है, ये भी कोस है, तो हम इस कोस को किस में बदल देंगे, साइन में बदल देंगे। तो कोस का जब साइन बनाएंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ हम क्या लिख देंगे, साइन बना देंगे, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन थीटा की जगह क्या लिख देना है, a/2, और इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। देखिए दोनों तरफ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 90 माइनस a/2 और ये डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस a, और ये दोनों के भाग में आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 180 माइनस a बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस a। ये प्लस का जो a है ये बराबर के इधर आएगा, तो ये भी माइनस का बन जाएगा, यानी 180 माइनस 2a हो जाएगा डेल्टा मिनिमम। ए पहले से था माइनस का, वो वाला ए भी आके क्या हो गया, माइनस 2a हो गया। और इस प्रकार से हमने न्यूनतम विचलन कोण निकाला, कितना आया, 180 माइनस 2a। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।